नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। मैं मनमोहन आप सभी के बीच आज लेकर हाजिर हूँ 9 जून 2023 के करंट अफेयर के कुछ क्लास नोट्स और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी के कुछ आपके क्वेश्चंस, ललन टॉप प्रश्न, इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं वो इस क्लास को पूरा अवश्य देख लेना। कम समय में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज़ कराने वाला हूँ और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना। ये 15 से 20 मिनट की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली है जो हमारी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह, यानी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार किसी ने अनावरण किया है, तो वो देश है आपका ईरान। ठीक है, और इसका नाम क्या है? फतेह। ये एक आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी स्पीड 10 मैक से अधिक होती है ना। 10 मैक से जिसकी स्पीड अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। जबकि इसकी स्पीड कितनी है? 15 मैक बताई जा रही है। इसकी जो क्षमता है यानी इसकी रेंज है वो है 1400 किलोमीटर की, है ना। यानी 1400 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है? वार कर सकती है। इसका फतेह का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। फतेह का मतलब होता है विजेता। और ये किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है? तो इब्राहिम रईसी जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया था। जैसा कि आपको पता है, देखो रूस, अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के मध्य क्या चल रहा है? आपका संघर्ष चल रहा है। इसी के चलते हम एक क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे अभी आगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि देखिए जो रूस है उसके पास 3 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिनको आपको याद रखना है। एक तो सरमत है, एक किंजल है ना, और एक है जिरकॉन। ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ये किसकी हैं? रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। सरमत, किंजल और जिरकॉन रूस के पास हैं। ऐसे ही भारत के पास एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको हम ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं, है ना। खैबर मिसाइल ये किसकी है? ईरान की है। चौथी पीढ़ी की इनकी ये मिसाइल है। और हार्मुज जल संधि, ये आप लोग पता होगा, ईरान और यूएई के मध्य पड़ता है। अब ईरान ने हाल ही में इसको हाइपरसोनिक का अनावरण किया है। तो इसका जो उद्देश्य है, इन्होंने इसको क्यों लॉन्च किया है? तो इज़राइल और यूएई, है ना, इज़राइल और यूएसए को क्या करना है? इनको काउंटर करना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है? इसको लॉन्च किया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। बहुत अच्छा और स्पेशल क्वेश्चन आप सभी के सामने। सारी जानकारी अपने पास अच्छे से रख लेना तो जिससे कि आपको काम आए। क्वेश्चन नंबर 2 है 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 ये किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो आपने एक संस्था का नाम सुना होगा जिसका नाम है UNFCCC, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, है ना। तो इसकी नेतृत्व में क्या किया गया है? वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 को आयोजित किया गया है। और पहले समझते हैं कि UNFCCC क्या है और ये कहाँ से आया है। तो आप सभी को पता है, आपने 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि आपका कहाँ हुआ था? रियो, ब्राज़ील में हुआ था, जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं हम लोग, पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसका आयोजन होता है 1992 में और इसकी एक रिपोर्ट आई थी, इसका नाम था एजेंडा 21। क्या नाम था? एजेंडा 21, ये इसकी रिपोर्ट का नाम था। और इसी के चलते 1992 में इसकी स्थापना होती है UNFCCC की। हालांकि इसका गठन यानी इसकी उद्घोषणा तो 1992 में हो गई थी, लेकिन इसका गठन हुआ था कब? 1994 में। सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है? 197 है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? वॉन, जर्मनी में है। कहाँ पर है? वॉन, जर्मनी में। अच्छा, UNFCCC की जो बैठक होती है उस बैठक को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। क्या बोला जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो पहला जो आपका कोप की बैठक हुई थी, यानी कोप फर्स्ट जो हुआ था वो आपका 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। कुछ समय पहले 2023 में आपको पता होना चाहिए, ये आपका कोप 27 हुआ था शर्म अल शेख, ये कहाँ पर है? मिस्र में है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और कोप 28 का जो आयोजन होने वाला है ये UAE में होने वाला है। तो जो आपका हाल ही में जो वॉन का सम्मेलन हुआ है, वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है, इसका मतलब यही है कि कोप 27 में जो भी आपके परिणाम थे उनकी प्रगति को जांचने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया था। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये जो कि मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनमें से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो अपने पास इन क्वेश्चनों को रखना जिससे कि आपका अच्छा सा रिवीजन हो सके, ठीक है। क्योंकि बहुत बार UNFCCC ये SSS आया है आपका, तो काफ़ी बार परीक्षाओं पूछा गया है और हमेशा ये क्वेश्चन बनता रहता है आपका। आगे
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है नोवा कखोवा जो आपका बांध है ये कहाँ स्थित है। तो नोवा कखोवा बांध अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है ये जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है। ये कखोवा जो आपका बांध है, नोवा कखोवा बांध जो है आपका 1956 में इसको बनाया गया था और काफ़ी पुराना आपका बांध था। नीपर नदी पे ये बना हुआ था। नीपर नदी आप सब लोग जानते होंगे, जब यूक्रेन और रूस का आपका संघर्ष चल रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि कीव किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नीपर नदी, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, कैपिटल है कीव, ये नीपर नदी पर ही बसा हुआ है। तो एक प्रकार से ये कैपिटल पर हमला कह सकते हैं, जिससे क्या होगा, देखो पानी पेयजल में असुविधा होगी, विद्युत जैसी समस्याएं होंगी और बाढ़ की भी समस्या यहाँ पर आएंगी। तो इस वजह से ये नोवा कखोवा आपका बांध चर्चा में रहा है। और ये रहा है आपके कहाँ पर, यूक्रेन में, जो आपका दक्षिणी यूक्रेन है यहाँ पर ये स्थित है आपका। जो आपने क्रीमिया आपका द्वीप सुना होगा आपने, उसी के पास है, खैरसोन में। कहाँ पर है, खैरसोन में। तो ये यहाँ से याद रखना है। देखिए बहुत ही फेमस एक घटना है आपकी यूक्रेन की, जिसे कहते हैं चर्नोबिल त्रासदी। ये चर्नोबिल त्रासदी 1986 में 27 अप्रैल को हुई थी, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी गई है और इसीलिए मैंने आपके सामने लिखी। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। 2 स्थान है आपके, लोहांस और डोनेस्ट, रूस के द्वारा इन दोनों पर कब्जा कर लिया गया था। और ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया था, तो यूपीपीसीएस की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में यूनेस्को की जो आपकी डरावनी साइट्स के रूप में शामिल किया गया था, वो ओडेसा शहर को शामिल किया गया था, यूक्रेन के ही थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ये हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और इनको इस साल बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। जैसे 2022 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी बनाया गया था, लिबर्टी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप कर रहे हैं कि लिबर्टी पुरस्कार किसे दिया गया था, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये किसे दिया गया था, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला भी आपका, और इसमें आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं काफ़ी अच्छे। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर ऑल ह्यूमनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक संधि जारी की है। देखिए यूएनओ से जब कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो इम्पोर्टेंट अपने आप स्वतः ही बन जाता है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इससे बनने वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परीक्षक को प्यारे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक संधि जारी की गई है हाल ही में, फॉर ऑल ह्यूमनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। इसके तहत क्या होगा, देखो आप सभी को मालूम है कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस संधि में बताया गया है कि बढ़ते हुए उपग्रह बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं भविष्य में। 2013 में जो उपग्रह आपके 210 थे, आज वो 2022 में बढ़कर 2470 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, बाह्य अंतरिक्ष में जो आपका कचरा बढ़ रहा है या उपग्रहों की संख्या बढ़ रही है, ये फ्यूचर में हमारे लिए क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इसीलिए इस संधि का नाम रखा गया है फॉर ऑल ह्यूमनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो हमारा बाह्य अंतरिक्ष है ना, उसमें उपयोगिता को सुनिश्चित किया जाए, यानी कि हर देश के पास क्या होना चाहिए, उसकी सैटेलाइट भेजने की एक सीमा होनी चाहिए, वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए ह्यूमनिटी फ्यूचर ऑफ द आउटर स्पेस गवर्नेंस को लॉन्च किया गया है। तो अच्छी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे साथी हैं, उन सभी के पास ये क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से इसे अपने आप पास रखना, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। 2-3 महीने के हर फेर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिए यूएनओ की अगर हम बात करें तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। डेट भी आप लोग याद रखना, क्योंकि डेट भी परीक्षा में पूछी जाती है। डेट की अगर हम बात करें तो डेट ये आपकी हो जाती है कब की, यूएनओ की डेट थी आपकी 24 अक्टूबर की। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। देश, इसमें कुल देशों की संख्या 193 है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, यूएनओ में कुल देशों की संख्या 193। और इनका जो 193 में देश है वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है, दक्षिणी सूडान। इसका भी नाम आप लोग याद रख लेना। इसके हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं। यूएनओ में कुल अंग कितने हैं, 6 अंग हैं। इसी में से एक अंग है इसका यूएनएससी, जिसे यूनाइटेड नेशन
सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें वीटो पावर कहते हैं। जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, कनाडा है ना, इंग्लैंड है, रूस है, ये सब क्या है आपकी वीटो पावर हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए इसी में आपका क्वेश्चन है एक, जिसको आपको याद रखना है। जो बढ़ता हुआ कचरा होता है ना, अंतरिक्ष में जो बढ़ता हुआ कचरा होता है, इस पॉइंट को याद रख लेना। जो बढ़ता हुआ अंतरिक्ष में कचरा होता है उसे कहते हैं डेवरीज। क्या कहते हैं? डेवरीज। यूएनओ भारत की प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। यूएनओ परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड में। इसमें कुल जजों की संख्या होती है 15 और वर्तमान में जो जजों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, एक देश से एक ही आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और भारत की तरफ से वर्तमान में यहाँ पर कौन है? तो दलवीर भंडारी जी यहाँ पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखते रहना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपके आने बाकी हैं। ठीक है, आज कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। करंट अफेयर के सभी क्वेश्चनों को आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपने अब तक सुना होगा वर्ल्ड फूड डे, है ना। वर्ल्ड फूड डे जो आपका कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाया जाता था। लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं? तो ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को मनाते हैं। पहली बार ये 2019 में मनाया गया था और इस बार ये इसका 5वां संस्करण है। इस 5वें संस्करण की जो थीम रखी गई है वो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप सभी के लिए, अच्छे से याद कर लेना। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ ये इसकी थीम है। देखिए मैंने आपको बताया वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। 1945 में FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर में ही, इसीलिए क्या हुआ था, इस फूड डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको दिया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड की मैंने सब जगह स्पेलिंग गलत लिख दी है, 2 जगह, इसको सही करना WORLD। ठीक है, L लगाना भूल गया हूँ। और वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? आपका 21 जून को। म्यूज़िक डे कब मनाते हैं? आपका 21 जून को। और वर्ल्ड सी डे कब मनाते हैं? तो ये 8 जून को मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की स्पेलिंग सही कर लेना सबने, L लगाना भूल गया हूँ, सभी में ही, ऊपर वाले में लगा हुआ है, नीचे वाले में रह गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। V2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है? तो V2 मिनी उपग्रह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। V2 मिनी उपग्रह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। इसमें कितने 22 आपके उपग्रह होंगे, जो कि कैसे होंगे? टेस्ला कंपनी के आपके क्या होंगे, या स्टारलिंक उपग्रह होंगे। कैसे होंगे? टेस्ला नहीं, स्टारलिंक उपग्रह होंगे आपके 22 V2 मिनी उपग्रह। संचार को 4 गुना बेहतर बनाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम वीडियो के अंत में इन पर चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है SBI द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। तो SBI द्वारा कुबेर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। क्या है ये कुबेर प्रोजेक्ट? तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने SBI में अपना खाता खुलवाया, तो आपको खाता खुलवाने वाले दिन से ही आपको बताया जाएगा कि आप डिजिटल पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको सारी बातें बताई जाएंगी। तो इसी के लिए एक प्रोजेक्ट कुबेर आपका स्टार्ट किया गया है बेंगलोर कर्नाटक से। ठीक है, याद रखना किसके द्वारा? SBI के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको पहले बोला जाता था इम्पीरियल बैंक। क्या बोला जाता था? इम्पीरियल बैंक। 1921 में ये इम्पीरियल बैंक बनी आपकी, और इसके बाद 1955 में ये आपकी, इसका नाम चेंज हो गया इम्पीरियल बैंक को, और इसी को कहा जाने लगा क्या? SBI। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। अब तक जो नाबार्ड के आपके अध्यक्ष थे वो थे गोविंद चिंतालू, लेकिन गोविंद चिंतालू के स्थान पर कौन आ गए हैं आपके?
तो इनका नाम याद रखना, केवी साजी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो केवी साजी हैं। किसके स्थान पर आए हैं, गोविंद चिंतालू के स्थान पर आए हैं। इंपीरियल बैंक 1921 में, इसी का नया नाम एसबीआई हो गया। ठीक है, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं आपके केवी साजी, सॉरी दिनेश खारा। कौन है, दिनेश खारा। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में। ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये आपका। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका, देखिए वरुणा शास्त्र का संबंध। तो वरुणा शास्त्र का संबंध किससे है, ये है एक हैवी वेट टॉर्पीडो। अब टॉर्पीडो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है। ठीक है, क्या है, समुद्र है, और ये आपका क्या है, स्थल है। तो स्थल से जो मिसाइल आपकी छोड़ी जाती है उसे मिसाइल कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर समुद्र में या पानी के नीचे आपको कोई मिसाइल छोड़नी है तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्पीडो कहते हैं। तो पानी में जो चलाई जाती है मिसाइल उसे क्या कहते हैं, टॉर्पीडो कहते हैं। और जो स्थल से ऊपर चलाई जाती है आपकी उसे क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। तो वरुणा शास्त्र एक क्या है आपका, हैवी वेट टॉर्पीडो है। क्या है, हैवी वेट टॉर्पीडो है आपका वरुणा शास्त्र। इसको 6 जून 2023 को लॉन्च किया गया था, इसलिए क्या है, चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो नेवी और डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। नेवी डे कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नेवी डे कब मनाते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो आपकी नौसेना है इसके अध्यक्ष कौन है, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताना है। मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बताता हूँ तब तक। देखिए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, और समीर कामत, याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। समीर कामत जी इसके कौन है, वर्तमान में हेड हैं, डीआरडीओ के हेड हैं। ठीक है, अच्छा नेवी की अगर हम बात करें तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेवी डे मनाते हैं। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो हैं आर हरि कुमार। कौन है, आर हरि कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नेवी के। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पानी के अंदर दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। चलिए एम बी एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस ये क्या है, चेन्नई से हम्बनटोटा, यानी चेन्नई से आपका श्रीलंका तक, यानी तमिलनाडु से श्रीलंका तक आपकी ये MB एक क्रूज मिसाइल क्रूज आपकी सेवा स्टार्ट की गई है। बिपरजॉय चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने किया है। कवच प्रणाली क्या है, तो ट्रेन सुरक्षा एक प्रणाली है आपकी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसे हम कह सकते हैं माहिर, किस क्षेत्र में लागू किया गया है। तो मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका बिजली से। बिजली के क्षेत्र से इसका उद्देश्य या इसका संबंध है। बिजली के क्षेत्र में नई तकनीकों को बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है माहिर को। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ललन टॉप प्रश्नों में कुछ साइंस के मैंने क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। जैसे पूछा गया है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है। यकृत सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि होती है। स्टार्च सर्वाधिक चावल और आलू में पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑपरेशन ब्लू स्टार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार ये आपका क्या है, इसका संबंध किससे है, और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके 39 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। बात है 1 जून से 10 जून के बीच 1984 की। अमृतसर पंजाब में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जनरल सिंह भिंडेवाला। ये स्वर्ण मंदिर में जाकर छप जाता है, और इसके द्वारा क्या किया जा रहा था, तो अलग एक खालिस्तान की मांग की जा रही थी, और इसी के चलते भागकर आपका स्वर्ण मंदिर में दब गया। तो उस समय आपके जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा या इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे बोला गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसके चलते जब इसको पकड़ा गया तो सैनिकों के द्वारा जब इस पर हमला किया गया तो उसमें स्वर्ण मंदिर थोड़ा सा आपका क्या हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ। तो उसके कारण सिख समुदाय भी काफ़ी गुस्सा हुआ था, और 31 अक्टूबर आपको पता ही होगा, 31 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था, तो माननीय आपकी इंदिरा गांधी जी की भी मृत्यु या हत्या कर दी गई थी, है ना, ये इसी का कारण था।
तो इसी के आज क्या हो गया, आज 39 वर्ण पूर्ण हो चुके हैं। इसी के चलते ही आपका इसको सेलिब्रेट किया गया, इसको देखा गया। तो ये घटना कहाँ की, आपकी पंजाब की। पंजाब की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। और पंजाब के जो आपके वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ प्रमुख आपके ऑपरेशन थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था ऑपरेशन OPS क्लीन अभियान, ये किसने स्टार्ट किया था, ये भी पंजाब ने स्टार्ट किया गया था। नशे के खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार की मदद करने के लिए, जो आपका अभी हाल ही में एक चक्रवात आया उसके चलते। ऑपरेशन ध्वस्त आतंकवाद को कम करने के लिए NIA के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आया था उसके चलते इसकी हेल्प की गई थी। ऐसे अगला एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी देख लीजिए, और इसके भी कुछ स्पेशल और ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे जूनियर एशियाई हॉकी कप, ये पुरुषों का जो खिताब था, इसका विजेता कौन है, तो भारत है अपना, पाकिस्तान को हराकर। पहली बार भी आपका कौन जीता था, पाकिस्तान जीता था, लेकिन इस बार चौथी बार आपका कौन जीता है, भारत जीता, लेकिन पाकिस्तान को हराकर। इसका आयोजन ओमान में चल रहा था। T20 अंडर 19 T20 महिला विश्व कप किसने जीता, भारत ने जीता। T20 वर्ल्ड कप ये किसने जीता, इंग्लैंड ने जीता। IPL 2023 चेन्नई सुपर किंग ने जीता है 5वीं बार। WPL ये पहली बार आपका आयोजन हुआ था और मुंबई ने इसको जीता है। हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता था, ठीक है, बेल्जियम को हराकर। बीनू माखन ट्रॉफी किसने जीती है, मुंबई ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है। और डूरंड कप ये आपका बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना है। ये भी क्वेश्चन देख लो, एक और अच्छा प्यारा क्वेश्चन। सेल के नए अध्यक्ष कौन है, तो सेल के नए अध्यक्ष कौन है, अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, सेल की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष थी सेल की, वो कौन थी, शोभा मंडल। कौन थी, शोभा मंडल। ये भी आप लोग याद रखना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। आज का थोड़ा सा जो PDF बनाने वाला जो आपका एक ऐप था, है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी। आज वो क्रैश हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो जो स्लाइड थी वो सारी की सारी उसी में चलेगी। लगभग मेरी 2.5 साल की मेहनत उस ऐप में चलेगी। अगर वो चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो मुझे दोबारा से सारे के सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको पुनः से रिवाइज़ कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं हो सकेगा तो पूरी मेहनत ज़रूर करूँगा आप सभी के लिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, थोड़े से अच्छे से सपोर्ट करना होगा, जिससे कि मुझे लिखते समय आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि सब पूरा डाटा लगभग 800 से 900 जो PDF थी आपकी, जिनमें मैं ढूंढ कर आपके लिए क्वेश्चन लाता था, वो सारी की सारी गायब हो चुकी हैं आज। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आज वीडियो आपकी थोड़ी शॉर्ट रहेगी, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी कम रहेगी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है एक एक पॉइंट को लिखने की, एक एक पॉइंट को समझाने की। तो सपोर्ट करिए अपना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।